गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 20 के पहले श्लोक का भावार्थ, उसके पश्चात प्रथम पौड़ी का हिंदी भावार्थ, उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के 5 वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस अद्भुत सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी सत्संग को अंत तक पूरी श्रद्धा से जरूर सुनिएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 20 के पहले श्लोक का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। प्राणी अपने परमात्मा से इस श्लोक में प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, मैं जन्म जन्मांतरों से भटक रहा हूँ और अब आपकी शरण में आया हूँ। हे मालिक, गुरुदेव बाबा नानक कहते हैं कि प्राणी प्रार्थना करता है कि मुझे अपना नाम दे, अपनी भक्ति में लगा ले। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 20 की पहली पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। सेवक अपने गुरु से याचना करता है कि हे प्रभु, मैं आपके सामने एक याचक हूँ और एक दान की याचना करता हूँ। मेरे ऊपर कृपा करो और मुझे अपने नाम का दान दो। मैं साधु जनों के चरणों की धूली मांगता हूँ। हे परमपिता परमात्मा, मेरी यह इच्छा, मेरी यह श्रद्धा पूर्ण करो। मैं सदा प्रभु के गुणों का, हरिनाम का गायन करूं और हे प्रभु, हर सांस में मैं आपका नाम लूं, आपका ध्यान करूं। आपके कमल रूपी चरणों से मैं प्रीति करूं और हे प्रभु, मैं आपकी नित्य प्रति भक्ति करता रहूं। हे प्रभु, तुम ही मेरी टेक हो और एक तुम ही मेरे आधार हो। गुरु नानक जी कहते हैं कि प्रभु का नाम ही एक श्रेष्ठ तत्व वस्तु है। मैं उस नाम को आपसे मांगता हूँ। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2629। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी एंड जय गुरु जी सोनू भैया जी। मैं आंचल रॉय मुंबई से आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले सभी संगत परिवार को और सोनू भैया को मेरा दिल से प्रणाम। संगत जी, ये मेरा 5th सत्संग है और मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो हमारे महाशिव के अनंतम ब्लेसिंग्स हैं उनके बच्चों पे, फिर जितना याद आता है हम सब शेयर करते हैं। मैं अपनी बात करूं तो संगत जी, न जाने कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं हर रोज मेरे भोलेनाथ। संगत जी, मैं 7 फेब की बात कर रही हूं। मैंने अपने हस्बैंड को पहले बोल रखा था कि मुझे मुंबई वाले मंदिर जाना है। उन्होंने मुझे बोल दिया था कि 7 फेब को चलना है। संगत जी, किसी काम के कारण मेरे हस्बैंड बोले, आज बोले तो थे चलने के लिए, लेकिन मेरे बॉस का कॉल आ गया है, कुछ अर्जेंट है काम, जल्दी हो जाएगा तो चलते हैं।
मैं बहुत टेंशन में आ गई संगत जी, क्योंकि जब मैं प्लान कर लेती हूँ गुरुजी के मंदिर जाने का तो मेरा मन नहीं लगता कहीं भी। बस ऐसा लगता है कि कब मैं अपने भगवान के सामने जाके बैठूं। मेरा मूड खराब हो गया और बात बात पे मेरे हस्बैंड अंकल से लड़ाई हो गई और वो गुस्से में घर से चले गए। बोले मुझे जाना ही नहीं है। संगत जी मैटर ज़्यादा हो गया था। उनके जाने के कुछ देर बाद मैं सोची क्या पता अब उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया हो तो चलने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो संगत जी मैंने अपने छोटे भाई से कॉल करवाई जिसका नाम प्रिंस है। वो उतने ही गुस्से में बोले कि तुम लोग चले जाओ, मैं नहीं आ पाऊंगा। संगत जी मैं फिर बहुत डिस्टर्ब हो गई। थोड़े टाइम बाद फिर कराया तो फिर वही आंसर। मैं जाके गुरुजी से बोली, गुरुजी देख रहे हैं ना कितने गुस्से वाले इंसान हैं। अब मैं जा रही हूँ, आपका मंत्र जाप लगाऊंगी और रेडी होती हूँ, क्या पता उनका मूड घूम जाए और वो रेडी हो जाएं। संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं मंत्र जाप लगा के बाथरूम में गई, नहा के जैसे ही बाहर आई मेरा भाई बोल रहा है कि दीदी जया जी का कॉल आया था, बोले हैं सबको रेडी करा के ले आओ, मैं यहीं से मिल लेता हूँ और साथ में चलते हैं मंदिर। संगत जी मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैंने अपने भाई को बोला, देखा मेरे गुरुजी का चमत्कार, मेरे प्रभु मुझे कभी उदास नहीं होने देते। और मैं फटाफट रेडी हो गई और हम सब लोग मंदिर के लिए निकल गए। मंदिर में अच्छे से गए हम लोग, गुरुजी का आगे बैठ के ध्यान किया, प्रणाम किया। संगत जी चाय प्रसाद लंगर प्रसाद सब लिए और वहां से हम सबको ब्लेसिंग्स भी मिली। फिर हम लोग अपने घर पे आ गए। संगत जी घर आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। संगत जी जब मैं उस रात में सो गई तो गुरुजी ने मुझे अलग अलग चोले में ड्रीम दर्शन भी दिए। संगत जी आप मानोगे नहीं, मुझे पूरी रात गुरुजी के ही सपने आए। न जाने कितने सपने देखे उस दिन गुरुजी के अलग अलग चोले में। यहाँ तक कि संगत जी सुबह 9 बजे तक मैं सपने ही देख रही थी। मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे उठाया, बोले चाय तो बना दो। संगत जी मैं बोली क्यों उठा दिया, मेरे गुरुजी मुझे ड्रीम में दर्शन दे रहे थे, आज बिल्कुल उठने का मन नहीं कर रहा था। संगत जी मैं पूरी बात अपने हस्बैंड अंकल को बताई, वो बहुत खुश हुए सुन के। संगत जी मैंने अपने मम्मी पापा के लिए गुरुजी से कुछ अरदास की है। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सब लोग भी गुरुजी से प्रार्थना कीजिए मेरी अरदास पूरी हो जाए। संगत जी मेरे भाई को मंदिर से पॉकेट स्वरूप जो 7 फेब को मिला था और वो 7 मार्च को मेरे घर पे पहुंच गए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे भोलेनाथ, मेरे महाशिव। संगत जी मैं गुरुजी से ये प्रे करती हूँ कि वो सब का भला करें, किसी को कभी कोई तकलीफ ना आए, सर्वदा भला करना गुरुजी। मेरे मायके और ससुराल दोनों परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना प्रभु। मेरे ट्विंस बेबी गर्ल हैं जिनका नाम आद्या और आद्विका है, और गुरुजी प्लीज़ 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 ये दोनों को हमेशा खुश और स्वस्थ रखना भोलेनाथ, क्योंकि ये दोनों की खुश होने से मैं खुश होती हूँ और दोनों के दुखी होने से मैं बेहद दुखी हो जाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहती हूँ अपने बच्चों को लेके, जिसके लिए मेरी भी तबीयत खराब हो जाती है टेंशन की वजह से। संगत जी आज के लिए बस इतना ही, और भी सत्संग शेयर करने हैं जिसे मैं दूसरे दिन शेयर करूंगी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी अब मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। सोनू भैया, सोनू भैया प्लीज़ आप मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3269। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, जय गुरु जी। संगत जी, सोनू भैया यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है गुरु जी के चरणों में। मैं आशा करती हूँ कि आप मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी तक ज़रूर पहुँचाने में मेरी मदद करेंगे। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है सोनू भैया। आपकी आवाज़ में सत्संग सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं गुरु जी की बात सुन रही हूँ। गुरु जी मुझे सब बता रहे हैं। सोनू भैया जैसा कि सब संगत जी बताते हैं कि अपना शुक्राना सत्संग हमेशा शुरू से शुरू करना चाहिए, तो यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग जो मैं शुरू से आपको बता
रही हूँ, प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कीजिएगा। मैं गुरुजी से जुलाई 2024 में जुड़ी। उस समय मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का जन्मदिन भी जुलाई में ही आता है। मुझे कुछ भी गुरुजी के बारे में नहीं मालूम था, ना ही मुझे यह पता था कि बटरफ्लाई के दर्शन जो होते हैं वह गुरुजी आपको ब्लेस कर रहे होते हैं। न मुझे सफ़ेद कबूतर के बारे में पता था। यह सब चीज़ जब जब मैं सत्संग सुनने शुरू किया तब मुझे पता चला कि गुरुजी आपको ऐसे ब्लेस करने आते हैं। सोनू भैया, जब पहली बार मैंने गुरुजी के मैसेज को सुनना स्टार्ट किया तो बार बार मेरे पास ब्लैक मैजिक को लेकर सत्संग सामने आए, जिसमें बार बार जो संगत जी थे वो अपने बारे में बता रहे थे, जो बता रहे थे कैसे कैसे उनके घर में, उनके साथ में उन्हीं के कुछ अपने कुछ गलत कर रहे थे कि यह तरक्की न कर पाएं, इसका जो मानसिक संतुलन है वह बिगड़ जाए, इसके घर खुशियां ना हों, दोनों मियाँ बीवी में हमेशा लड़ाई रहे, घर में बीमारियां रहें, कलेश रहें। तो गुरुजी मुझे मेरा हाथ थाम के उस टाइम पर घर में यह सारी प्रॉब्लम चल रही थी। लेकिन सोनू अंकल जी, गुरुजी की कृपा से आज घर में इस चीज़ को लेकर कलेश नहीं है कि हम दोनों मियाँ बीवी में लड़ाई होती है। जैसे जैसे ब्लैक मैजिक के मैसेज आते थे तो मैं बहुत डर जाती थी कि भाई ऐसा कौन है, कोई अपना तो ऐसा नहीं करेगा, जो मेरा अपना होगा वह मेरे साथ ऐसा करेगा ही क्यों। फिर एक दिन हिम्मत करके मैंने वह मैसेज पढ़ने शुरू किया। तब मुझे पता चला कि उन्हें करने वाला कोई और नहीं, मेरे घर परिवार में ही है और मेरे ससुराल साइड से ही है। बहुत दुख लगा गुरुजी, यह सब मैंने देखा कि मेरे अपने ही मेरा बुरा सोचने में लगे हुए हैं, पर यह नहीं सोचा कि जो वह बुरा सोच रहे हैं क्या वह सिर्फ मेरे लिए, बहू के लिए बुरा है, उनके खुद के बेटे के लिए बुरा नहीं है, उनके खुद के बच्चों के लिए बुरा नहीं है। तब मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी प्लीज़ कुछ करो और इन सब चीज़ों को ख़त्म करो। रोज़ रोज़ घर में लड़ाई झगड़ा, बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा, यह सब अच्छा नहीं लगता। गुरुजी मैं बहुत टूटने लगी थी, बहुत ज़्यादा टूटने लगी थी। लेकिन जब से गुरुजी से जुड़ी, गुरुजी ने मेरे को एक के बाद एक चीज़ बताते गए कि तेरी अलमारी में यह चीज़ रखी है, इसे निकाल कर बाहर फेंक, यह तुम दोनों के बीच कलेश करने के लिए ही किया गया है। जब मैंने वह हटाया, उस दिन के बाद से हमारे घर में चीज़ें बदलनी शुरू हुई। फिर उसके बाद मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी प्लीज़ मुझे भी एक बार बड़े मंदिर बुला लो। सब बड़े मंदिर जाते हैं गुरुजी, मेरे पति तो जाते ही नहीं, ना ही मेरे हस्बैंड अंकल जी अभी गुरुजी को मानते हैं। वह भगवान में इस तरह से बिलीव नहीं करते। वह बोलते हैं मेरा अपना तरीका है, मेरे भगवान को मेरे से प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम मुझे अपने तरीके क्यों सिखाना चाहती हो। इसलिए मेरे को बहुत डर लग रहा था इनको बोलने में भी कि मैं बड़े मंदिर कैसे जाऊँ। बोलूँगी फिर यह बोलेंगे कि हाँ, यह बाबा के चक्कर में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन गुरुजी, जब मैं हिम्मत करके इनको बोला कि मेरा बहुत मन है बड़े मंदिर जाने का और मैं अपने दोस्त के साथ बड़े मंदिर जा रही हूँ, तो इन्होंने बोला हाँ जाओ, चले जाओ। मुझे यकीन ही नहीं हुआ संगत जी कि इन्होंने कैसे एकदम से हाँ कर दिया। जो भगवान पर, गुरुजी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते, उस दिन मैंने बोला था थैंक यू मेरे गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा, आपने इनको जब इतना मान लिया तो यह आगे भी मेरे साथ जाएगी कृपा। और उस दिन के बाद जब से मैं गुरुजी के बड़े मंदिर होके आना शुरू किया, मेरे साथ रोजाना नए नए चमत्कार होने शुरू हो गए। कभी गुरुजी मेरे सामने ओम के रूप में दर्शन देते तो कभी गुरुजी मुझे बटरफ्लाई के रूप में दिखते हैं। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि गुरुजी, मैं जिस सरकारी घर में रह रही हूँ यह बहुत छोटा है और मेरे को, बच्चों को यहाँ पर बहुत मुश्किल होती है, बच्चों को छोड़कर जाना, क्योंकि घर के आसपास का माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं है। गुरुजी प्लीज़ गुरुजी, मैं यहाँ अपने बच्चों को सरकारी में ले जाना चाहती हूँ, मेरा वहाँ का कर दो गुरुजी। तो गुरुजी ने मेरी ऐसी अरदास सुनी कि 31 दिसंबर 2024 को मेरा नए घर का, जहाँ मैं चाहती थी संगत जी, अपना तो नहीं है, सरकारी ही है, लेकिन जहाँ है बच्चों के लिए जो मैं चाहती थी, मेरे बच्चों के लिए बिल्कुल वैसा ही है, जिसके लिए मैं गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, उसके लिए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी और सत्संग को विराम गुरुजी के मंत्र जाप के साथ देना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2373। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आज गुरुजी की कृपा से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ।
ये सत्संग में दूसरी बार शेयर कर रही हूँ। इससे पहले भी मैंने गुरुजी की अनुपम कृपा का एक उदाहरण दिया है। अगर इस सत्संग को करते वक्त मेरे से कुछ भी गलती हो तो माफ़ करना गुरुजी और संगत जी। मैं गुरुजी से जब से जुड़ी हूँ, गुरुजी महाराज ने अपनी कृपा मेरे और मेरे परिवार के ऊपर बनाई हुई है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो आज ये जो सत्संग मैं बताने वाली हूँ वो भी हमारे प्यारे गुरुपा के चमत्कारों और ब्लेसिंग से भरा हुआ है। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग मेरी बेटी से जुड़ा हुआ है। मेरी बेटी के बोर्ड्स चल रहे थे और मैं बहुत चिंता में थी कि उसका रिजल्ट कैसा आएगा कैसा नहीं। उसकी परफॉर्मेंस वैसे तो ओवरऑल बहुत अच्छी थी, लेकिन 9th से उसके ग्रेड्स एकदम से कम हुए और उसका मन पढ़ाई से हटने लगा। मैंने गुरुजी से अरदास करी और गुरुजी ने अपनी कृपा दिखाई। मेरी बेटी को बहुत अच्छे नंबर से पास कराया और अब मेरी बेटी का मन पढ़ाई में अच्छे से लगने लगा है और अब वो अच्छे एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म कर रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे घर का माहौल और इन्वायरमेंट मेरे इन लॉज की वजह से बिल्कुल अच्छा नहीं था। मेरे हस्बैंड अंकल को छोड़ के उनका परिवार कुटिल और बुरे लोगों की वाइब से भरा हुआ था। हम लोग अपने घर के माहौल से खुश नहीं थे। मेरे हस्बैंड जी ने आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया, पर उनकी फैमिली वाले हमेशा उनका फ़ायदा उठाते थे और ये दिक्कत ज़्यादा इसलिए थी क्योंकि हमारे परिवार में से ही एक औरत ब्लैक मैजिक करती थी और ये बात गुरुजी मुझे बहुत बार इंडिकेशन देकर बता चुके थे कि वो इंसान कौन है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक दिन मेरे अंकल जी को इतना गुस्सा आया कि आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, ऐसा लग रहा था कि वो अपने आपे में ही नहीं हैं। उन पे पता नहीं कौन सी शक्तियाँ हावी हैं और ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। हर दूसरे दिन हमारे घर में कलह कलेश का माहौल रहता था और हम सब बहुत परेशान रहते थे। हमारे जो घर के पंडित जी थे उन्होंने ब्लैक मैजिक और बुरी नज़र को उतरवाने के लिए एक उपाय बताया था कि जब भी घर में नेगेटिविटी आए तो नींबू लेके उनके ऊपर से 7 बार उतार के उसे गैस पर रख दें और उससे उनके अंदर की सारी बुरी एनर्जीज खत्म हो जाएंगी। और ये होता भी था, पर वो ब्लैक मैजिक मेरे अंकल जी पे इतना भारी था कि वो इन सब चीज़ों के खिलाफ थे और मुझे उतारा करने नहीं देते थे। पर फिर गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू ये मैसेज दिया, मेरे माइंड में डाला कि मैं उनके उतारे के लिए फ़ोटो का भी तो इस्तेमाल कर सकती हूँ। और मैंने वो नींबू अपने हस्बैंड अंकल की फ़ोटो पे से उतारना शुरू किया। 7 बार उतारना होता था और मेरे हस्बैंड अंकल एकदम नॉर्मल हो जाते थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये थी गुरुजी के चमत्कारों की और ब्लेसिंग्स के मेरे एक्सपीरियंस में। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि पूरे संगत परिवार की ऐसे ही रक्षा करते रहें और हमेशा अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और अंकल जी को भी थैंक यू बोलती हूँ मेरे इस सत्संग को शेयर करने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1536। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग की शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, शब्द कम पड़ जाते हैं, किन शब्दों में गुरुजी का शुक्राना करूं। आज 8 मार्च पूरा 1 साल हो गया गुरुजी ने अपने आप से मुझे जोड़ा है। उसके बाद तो गुरुजी ने अपने आशीर्वाद की बारिश की है मुझ पे। मेरी मैरिड लाइफ, मेरा बिजनेस, हस्बैंड का बिजनेस, बच्चों की हेल्थ, उनकी स्टडीज़, सब पे गुरुजी का आशीर्वाद है। शुक्राना 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 मेरे मालिक आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। कल रात से ही सोच रही थी, पूरा 1 साल हुआ गुरुजी से जुड़े। अभी तो सोच ही रही थी कि आज के सत्संग का इनविटेशन आया। बहुत खुश हुई मैं। सत्संग घर से 5 मिनट की ही ड्राइव पे था संगत जी। मैं सत्संग में ठीक 5 बजे पहुंच गई थी। सत्संग का टाइम 5 से 7 का था, बट संगत जी मेन हॉल में जगह नहीं थी तो मुझे साइड के रूम में बैठने को बोला। मैं मन ही मन सोच रही थी आज मेन हॉल में जगह नहीं मिली। उतने में सेवादार अंकल आए, उन्होंने बोला 2-2 करके आके दर्शन कर लीजिए। मैं दर्शन करने गई, वहाँ मेन हॉल में बैठी एक आंटी ने मेरे लिए जगह बनाई और वहाँ ही बैठने को बोला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतना ही नहीं संगत जी, कुछ देर बाद एक और सेवादार अंकल आए, उन्होंने मेरी गोद में एक गिफ्ट रख दिया। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। गुरुजी ने सेवादार अंकल के हाथ से मुझे एडवांस में बर्थडे गिफ्ट दिलवा दिया।
सत्संग और आरती खत्म होने के बाद सबने गुरुजी को कलर लगाया और उनके साथ होली खेली। फिर खूब डांस भी करवाया गुरुजी ने। जय जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने सत्संग भी अटेंड करवाया, गिफ्ट भी दिया और बर्थडे भी सेलिब्रेट करवाया। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4610। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है आपके चरणों में। गुरुपा, मेरा शुक्राना सत्संग प्लीज स्वीकार करो इस बार। गुरुपा, मेरे मन को थोड़ा चैन आएगा अगर आप स्वीकार करेंगे। गुरुपा, आपकी ब्लेसिंग से मेरा मन इतना कृतज्ञ है कि मुझे नहीं पता कैसे बयां करूं, किससे शेयर करूं गुरु प्यारी संगत के अलावा। यही एक परिवार है जहां हम एक दूसरे की खुशी में खुश होते हैं बिना किसी को जाने, और सब एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देते हैं। इतना प्यारा है आपका संगत परिवार गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मुझे अपने संगत परिवार का हिस्सा बनाने के लिए तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आपका हर सांस शुक्रिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, यह मेरा शुक्राना है गुरुपा। मुझे सब्र बख्शने का शुक्राना गुरुपा। पहले मैं बहुत रेस्टलेस थी और बहुत ओवरथिंक करती थी। मुझे और सब सिचुएशंस में खुद को ही ब्लेम करती थी। मेरा कॉन्फिडेंस 0 हो गया था गुरुपा। पर आपने जब से अपनी शरण में लिया है गुरुपा, मेरा नज़रिया ही बदल दिया है। धीरे धीरे मुझे आपने समझाया और आज मैं हर परिस्थिति में शांत रहती हूँ और भीतर ही भीतर आपके होने का एहसास पर खुश होती रहती हूँ गुरुपा। आपके स्वरूप से रोज़ बात करती हूँ। आप पल भर में मुझसे सब परेशानियाँ लेकर बस खुशी दे देते हो गुरुपा। तहे दिल से शुक्राना मुझे अपनाने का, अपनी मेहर बनाए रखने का गुरुपा। सब संगत पर, सारी संगत पर, सोनू अंकल पर, सबके परिवार पर और मेरे परिवार पर, मेरे सब रिश्तों को प्रेम से भर दो गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे यूं ही हर पल, हर सांस शुक्राना करती रहूं, बस इतनी दाद बख्शना गुरुपा। गुरुपा, मेरी अनगिनत पापों के लिए आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। मुझको माफ़ करना गुरुपा। मैं हर पल को नीमा होकर रहूं, किसी को दुख न दूं, आपके वचनों का पालन कर सकूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे सत्संग लिखने में कोई भूल हो गई हो तो माफ़ करना गुरुजी, सोनू अंकल जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब वक्त है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। हम सभी संगत जी जानते हैं संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे। और गुरुजी की प्यारी संगत जी को गुरुजी महाराज के इन वचनों का पालन अपने जीवन में ज़रूर करना चाहिए और बार बार गुरुजी महाराज के इन वचनों का श्रवण भी ज़रूर करना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, जे तू फील कर दिए कोई तेरे बारे की कहंदा है तां तू ओदे कंट्रोल विच हो गई, अपने कंट्रोल विच होना सीख। गुरुजी कहते हैं, दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं इस बात से प्रभावित होने के स्थान पर अपने नियंत्रण में रहना सीखो। दूसरा वचन, गुप्त पाठ और गुप्त दान किता करो, नाल बैठे नू पता न चले कि तुसी पाठ कर रहे हो। गुरुजी कहते हैं, प्रार्थना और पाठ हमेशा इतनी शांति से करनी चाहिए कि आपके आसपास बैठे किसी को भी पता नहीं चले कि आप पाठ कर रहे हो। इसी तरह दान भी गुप्त होना चाहिए कि एक हाथ को पता न चले कि दूसरे ने कुछ दिया है। तीसरा वचन, घर विच कैक्टस ते बोनसाई नहीं रखना चाहिए। गुरुजी कहते हैं, घर में नागफनी तथा बोनसाई जैसे न बढ़ने वाले पौधे नहीं रखने चाहिए। चौथा वचन, ओ सेवा जिदे पीछे मांग है ओ असल सेवा नहीं, असल सेवा ता निस्वार्थ होंदी है। गुरुजी कहते हैं, अगर सेवा के पीछे कोई अप्रत्यक्ष स्वार्थ छुपा है तो वो निस्वार्थ सेवा नहीं है। असल सेवा बिना किसी मांग तथा स्वार्थ के होती है। पांचवा वचन, जो काम तुसी करदे हो उदे करन नाल किसी होर दा भी भला हो जावे तां की फर्क पैंदा है।
गुरुजी कहते हैं, अगर अपने दैनिक कामों को करने से किसी का भला हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।